वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पोर्शन है उसके टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है बोर्ड मार्क्स का टॉपिक। आपके पास सिलेबस में स्पेशली इसका नाम लिखा हुआ टॉपिक है। तो बोर्ड मार्क्स का जो टॉपिक है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछली भर्ती में 18 की भर्ती हो चाहे 19 की भर्ती हो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टॉपिक को, और जो टॉपिक है वो है बोर्ड मार्क्स का टॉपिक। और बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है, चाहे सबसे पहले हम इस बोर्ड मार्क्स का मीन समझ लेते हैं। ये बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे जो बोर्ड मार्क्स का है बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। आपका कोष्ठक होता है, ब्रैकेट होता है ना, उसको बोलते हैं बी, ठीक है। फिर क्या है, ओपन। ब्रैकेट को क्या करना है, आपको ओपन करना है। मतलब सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको करना होता है। सबसे पहले हम किस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन हम सबसे पहले करेंगे, जो आपके पास सबसे छोटा ब्रैकेट है पहले उसका सॉल्यूशन करोगे। छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले हटाओगे, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट होता है इसको सबसे पहले आपको इसके अंदर का सॉल्यूशन करना है, इसको हटाना है। उसके बाद जो ब्रैकेट होता है ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, मंझला। तो फिर उसके बाद हम मंझले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करके फिर मंझले ब्रैकेट को हटाएंगे। और उसके बाद आता था आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर इसके अंदर का सॉल्यूशन करके इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये इनका सीरियल होता है, पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और रूल वही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, भाग देंगे, ठीक है। तो डिवाइड वाली संख्या भाई भाग वाला काम सबसे पहले होगा। फिर एम का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। फिर किसका काम होगा, गुणे का। पहले भाग वाली संख्या जो भाग का चिन्ह लग रहा उसका सॉल्यूशन पहले होगा, फिर गुणे वाले का सॉल्यूशन होगा, फिर ए मतलब ऐड मतलब जोड़ होगी, फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी होगी, घटाने का काम होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोर्ड मार्क्स का रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का, और ब्रैकेट में भी सॉल्यूशन का वही ध्यान रखना, पहले भाग का सॉल्यूशन, फिर गुणे का, फिर जोड़ का, फिर घटाने का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मंझला ब्रैकेट हटाएंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। ये रूल आपको पता। अगर आपने इतना रूल ध्यान दे दिया तो बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको मात्र आप 15 से 20 सेकेंड में इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने रूल को नहीं समझा, बिना रूल को समझे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और जो गलत आंसर भी जो निकलने वाला है वो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ होता है। और जब आप गणित का सॉल्यूशन करते हो, गणित के क्वेश्चन का, अगर आपको ऑप्शन सही मिल जाता है तो आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं और वो गलत ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग करनी होता है और आपके नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपको रूल ध्यान देखना है, बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग ही प्रश्न को क्या करना, हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ये ग्रुप डी के अंदर 7/10/2022 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर सीबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आपको किस टाइप से हल करना है या हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने काम क्या कहा था, तो पहले चलो ये जो प्रश्न है इसको हम लिख देते हैं। क्या है प्रश्न, देखो, -2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट फिर 3 फिर -4 -5 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने क्या कहा, भाई छोटे वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। छोटे वाला ब्रैकेट हमें दिख रहा है कहाँ है, यहाँ। तो भाई पहले इसका सॉल्यूशन हमें करना है, बाकी वाले नंबर को हम जैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करें, क्या दे रहा है, देखो -2 फिर ये माइनस फिर 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस। अब देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं भाई 4 - 5, तो 4 - 5 कितने होते हैं, माइनस का 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, -1, ठीक है। फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट।
अब छोटे ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन हो गया, इसलिए हम इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, अगले स्टेप में हटा देंगे। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे -2, फिर क्या आ गया ये 3 माइनस, बाकी चीज़ को चेंज हमें नहीं करना, हमें तो ये ब्रैकेट हटाना। तो क्या हो गया भाई माइनस इंटू माइनस 1, तो भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो गया जो छोटे वाले ब्रैकेट था उसका हो गया सॉल्यूशन। अब छोटे ब्रैकेट को बाद आपको पता है कौन से ब्रैकेट को हटाना होता है, मंझले ब्रैकेट को हटाना होता है। तो ये मंझले ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, तो भाई मंझले ब्रैकेट के अंदर ये वाला आपका मंझला ब्रैकेट है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो क्या लिखा है 3 + 1, तो 3 + 1 कितने होते हैं आपके पास, 3 + 1 कितने होते हैं 4, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। अगर ये संख्या माइनस में होती तो फिर हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखते, फिर अगले स्टेप में हटाते। जैसे ये संख्या थी माइनस में, तो इसको हमने ब्रैकेट के अगले स्टेप में हटाया, पहले ब्रैकेट लगा रहेगा। ये प्लस में है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। अब देखो मंझला ब्रैकेट हल गया, फिर बड़े ब्रैकेट का नंबर है, पहले इसका करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ क्या आ रखा देखो -2, फिर -3 - 4, 3 - 4 कितने होते हैं भाई, 3 - 4 कितने -1, तो माइनस में है संख्या, तो इसको अभी कहाँ रखना पड़ेगा भाई ब्रैकेट के अंदर। तो -1 कहाँ रख दिया आपने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -2, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया प्लस का 1। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या आ गया -2 + 1। अब -2 + 1 कितने होते हैं -1, कितना हुआ, चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, 2 में से 1 घटा दिया तो 1, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया -1। अब -1 कौन से ऑप्शन में आपके पास दे रखा है, ये आपके पास सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। फिर +1 भी है, इसलिए गणित में आपको चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना। अगर चिन्ह का ध्यान नहीं दिएगा तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप एक तो दोनों भी है, प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है। अगर आप चिन्ह का सही ध्यान दोगे तब भी आप आंसर सही दे पाओगे। तो गणित के अंदर आप इन चिन्हों का भी विशेष ध्यान आपको देना होता है। तो भाई यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, जिसके अंदर आंसर क्या दे रखा -1। तो जो बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा जाता है उनके अंदर आपको इस टाइप से प्रश्न को क्या करना होता है, हल करना होता है। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।